नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या कांग्रेस ने बिहार में अपने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? क्या आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कांग्रेस ने एक सुनियोजित कोशिश शुरू कर दी है? बड़ी मछली जिस तरह छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह कांग्रेस बिहार में आरजेडी के आधार वोट को छीन लेना चाहती है और इसलिए पप्पू यादव की यात्रा ने बिहार में खलबली मचाई है। इन सारे सवालों का जवाब पूरे विश्लेषण के साथ जानने के लिए आप बोले भारत को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स हमें भेजिए ताकि आपके दृष्टिकोण के हिसाब से हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। बिहार में ठीक एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए बिहार की चुनावी राजनीति वोटरों को लुभाने के लिए रथ पर सवार है। कमोबेश सभी राजनीतिक दल यात्राओं के बहाने अपनी जमीन को परखने या अपनी जमीन पक्की करने के लिए निकल पड़े हैं। कोई नेता अपने पिछड़े वोट बैंक को मजबूत बनाए रखना चाहता है, तो कोई आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साधना चाहता है। किसी की नजर व्यापक और सर्वव्यापी वोटों पर है, तो किसी की नजर मुस्लिम वोटों को लुभाने पर है। उस कड़ी में एक यात्रा बेहद अहम है, वो है पप्पू यादव की। पप्पू यादव बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। वो 29 सितंबर से एक यात्रा निकालने वाले हैं जिसका नाम वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा है। वो यात्रा बिहार के अररिया से शुरू होगी, जो बिहार की राजधानी पटना तक जाएगी। ये यात्रा वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है, जिसे कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार लेकर आई थी। पप्पू यादव ने अपनी यात्रा का मकसद बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हर धर्म को अपनी धर्मार्थ संपत्तियों का संचालन करने का संवैधानिक अधिकार है। वक्फ संवैधानिक हक को लेकर अक़लियत समाज और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक लोगों के साथ मिल एक यात्रा पर निकलेंगे। वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा का मकसद लोगों की राय के अनुरूप जेपीसी में शामिल एमपी को सजग करेंगे। ये यात्रा 29 सितंबर को अररिया से शुरू होगी। 30 सितंबर को ये यात्रा किशनगंज पहुंचेगी। 31 सितंबर को ये यात्रा कटिहार, कोसी और सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान पहुंचेगी। वहीं संवैधानिक अधिकार यात्रा का समापन होगा। पप्पू यादव को लगता है कि बीते 10 सालों में देश में हालात बिगड़े हैं, खासकर मुसलमानों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार सीमित हुआ है। इसलिए वो अपनी यात्रा के जरिए चाहते हैं कि मंदिरों में घंटियां बजें तो मस्जिदों से अजान भी हो। पप्पू यादव खुद ओबीसी समाज से आते हैं, जिसमें उनकी जाति यादवों की आबादी करीब 14.3% है, तो वही मुस्लिम आबादी 17.7% है। यानी ये दोनों वोट जुड़ जाएं तो करीब 32% हो जाते हैं। इन वोटों को 3 दशक पहले लालू यादव ने जोड़ा था, जिससे 15 साल तक बिहार में उनका निर्बाध राज चलता रहा। अब पप्पू यादव उस वोट समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल है कि पप्पू यादव अपने निर्दलीय अस्तित्व के लिए इस वोट बैंक को साध रहे हैं या फिर कांग्रेस के लिए ये काम कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद उन्हें पूर्णिया से टिकट नहीं मिला और वो सीट गठबंधन के नाम पर आरजेडी को चली गई, तो पप्पू ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था। तब चुनावी रणभूमि में उतरते हुए उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस और उसके नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिपाही हूं। मैं अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के साथ वैचारिक रूप से जुड़ा रहूंगा। कांग्रेस की विचारधारा मेरे खून में है। पप्पू यादव की राजनीति निर्दलीय से शुरू होकर लालू यादव के करीबी बाहुबली नेता के रूप में शुरू होती है। दरअसल 1990 का दशक अगर राष्ट्रीय स्तर पर मंडल, कमंडल और भूमंडल से प्रभावित था, तो बिहार की राजनीति बंदूक और संदूक से। बंदूक यानी कि बाहुबल और संदूक यानी कि धनबल। उसे बाहुबल और धनबल के प्रयोगशाला से पप्पू यादव का राजनीतिक जन्म हुआ था। 1990 में बिहार में विधानसभा के चुनाव में पप्पू यादव जनता दल का टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव लड़ गए और मधेपुरा के सिंहेश्वर से निर्दलीय जीतकर विधानसभा में पहुंचे। उसी विधानसभा में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लालू यादव मंडल और कमंडल की राजनीति के उस दौर वाले मंडल वाले चैंपियन थे। दूसरी ओर उन्होंने बिहार में MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को साधा, जिसके दम पर वो कहते थे माई इज माई बेस।
उसी समीकरण में पप्पू यादव लालू यादव के बेहद करीब आ गए। दरअसल उस दौर में बहुत सारे आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं ने राजनीति में दस्तक दी, जिनमें पप्पू यादव, आनंद मोहन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी और सूरज भान शामिल थे। उस वक्त पप्पू यादव की एक तरफ आपराधिक छवि थी तो दूसरी ओर रॉबिन हुड वाली छवि भी थी। रॉबिन हुड वाली छवि से जनाधार बुलंद होता गया तो आपराधिक छवि से बिहार में जंगल राज की पृष्ठभूमि मजबूत होती गई। कोसी सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनमें पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज और कटिहार के इलाके शामिल हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया को अपनी कर्म भूमि बनाया। 1991 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से वो लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज कर ली, जबकि बिहार में समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है। 1999 में पप्पू यादव एक बार फिर से निर्दलीय ही पूर्णिया सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। कमाल ये था कि 1990 के दशक के शुरुआती सालों में वो जनता दल या आरजेडी से जुड़े ना होकर भी लालू यादव के बेहद करीबी थे। लेकिन पप्पू यादव की दिक्कतें तब बढ़ने लगी जब बिहार के ताकतवर मुख्यमंत्री लालू यादव के घर में वो अपना पैर रखने की कोशिश करने लगे। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब बिहारी ब्रदर्स में लालू यादव और नीतीश कुमार के बारे में लिखा है। उसी किताब में ठाकुर लिखते हैं कि जून 1998 में सीपीएम विधायक अजीत सरकार की हत्या हो गई। अजीत सरकार भले ही सीपीएम के विधायक थे, लेकिन उनकी छवि लालू यादव के वफादार की थी। उस हत्याकांड में पप्पू यादव का नाम आया था। उसी दौरान एक और बड़ी बात हो गई। पप्पू यादव ने लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से शादी करने की इच्छा जता दी। इस बात से लालू यादव बेहद खफा हो गए। लालू यादव के लिए पप्पू यादव की छवि एक गुंडे से ज्यादा नहीं थी। अब ये संयोग है या प्रयोग कि उसके बाद से ही लालू और पप्पू की दूरियां बढ़ती गईं। पप्पू कानूनी पचड़े में फंसते गए। दूसरी ओर लालू यादव की राजनीति भी जंगल राज की भेंट चढ़ने लगी। आखिरकार पप्पू यादव एक बार फिर आरजेडी में आए और 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने मधेपुरा से आरजेडी के टिकट पर ही लड़ा और जेडीयू की टिकट से लड़ रहे शरद यादव को हराया। लेकिन पुरानी खटपट और पप्पू यादव की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण लालू के साथ उनकी फिर से नहीं बनी। 2015 में पप्पू ने अपनी पार्टी बना ली, जबकि उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा की सदस्य थी। रंजीत रंजन इस वक्त कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव खुद को कांग्रेस का भक्त बताते हैं। इस भक्ति से पहले वो लालू प्रसाद यादव की भी भक्ति कर चुके हैं। एक घटना 1988 की है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और प्रखर समाजवादी कर्पूरी ठाकुर का देहांत हो गया था। उस वक्त लोकदल के 46 विधायक थे। सवाल था कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा। दो नाम सबसे ऊपर थे, अनूप लाल यादव और गजेंद्र प्रसाद हिमांशु। ये दोनों 20 साल से विधायक थे, इसलिए इनका कद काफी बड़ा था। अनूप लाल यादव के बारे में कहा जाता है कि वो पप्पू यादव के फूफा लगते थे। पटना में पप्पू यादव उनके ही घर में रहते थे। उधर विपक्ष के नेता अनूप लाल यादव की जगह लालू प्रसाद यादव बन गए। लालू के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पप्पू ने उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पप्पू की छवि एक अपराधी की थी, इसलिए लालू ने भाव नहीं दिया। कहा जाता है कि लालू ने 1990 में विधानसभा का टिकट भी पप्पू को नहीं दिलवाया, तो पप्पू निर्दलीय लड़कर जीत गए। बाद में यही पप्पू लालू के बेहद करीबी भी हो गए। अब वो कांग्रेस के करीबी हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रति पप्पू यादव की ये भक्ति आरजेडी को रास नहीं आ रही होगी, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड के सवाल पर ही मुस्लिम वोट आरजेडी से छिटककर कांग्रेस की तरफ आ गया तो लालू यादव का सजाया हुआ पारिवारिक सियाजा बिखर भी सकता है। एक वक्त में कांग्रेस यूपी और बिहार में खत्म हो चुकी थी। उसके अंत की शुरुआत बिहार में लालू यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने की थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 6 और बिहार में 3 सीटें जीतने में कामयाब रही तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी की वजह से ही। कांग्रेस को 99 तक पहुंचाने में इन 9 सीटों की भूमिका इन्हीं दोनों राज्यों ने निभाई है। जाहिर है कि बीजेपी विरोध के नाम पर मुस्लिम वोटों के एकमुश्त इंडिया ब्लॉक को जाने के कारण ही कांग्रेस को यूपी से बिहार तक थोड़ी बहुत बढ़त मिली। अब उसी वोट को दूसरे दलों से हटाकर कांग्रेस की झोली में लाने की चुनौती
कांग्रेस के सामने है, क्योंकि 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद से ही मुसलमानों ने कांग्रेस का लगभग बॉयकॉट कर दिया था। कांग्रेस को मुस्लिम वोट वहीं पर मिलते थे जहां लड़ाई में बीजेपी हो और कोई तीसरा प्रमुख दल ना हो। जैसे ही कोई दल मिला, मुसलमानों ने बीजेपी के सामने उस तीसरे दल को तवज्जो दी, न कि कांग्रेस को। पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट फ्रंट था, फिर ममता बनर्जी की टीएमसी आ गई। ओडिशा में बीजू जनता दल था, बिहार में आरजेडी, तो यूपी में समाजवादी पार्टी थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई तो कांग्रेस वोट मुस्लिम मुक्त हो गए। कांग्रेस भी जानती है कि इस 99 के फेर से निकलने में मुस्लिम वोट अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिर दूसरी अहम भूमिका पिछड़ी जातियां निभा सकती हैं, जिनकी संख्या सर्वाधिक है। अब पप्पू यादव कांग्रेस में भले नहीं दिखते हैं, लेकिन लगते कांग्रेस के ही हैं। इसलिए कांग्रेस उनके जरिए बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने का प्रयास कर सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में सीमांचल में कांग्रेस ने कटिहार और किशनगंज लोकसभा सीट तो जीती ही, साथ ही पूर्णिया से पप्पू यादव की जीत भी कमोबेश कांग्रेस की ही जीत मानी जाती है। चुनाव के दौरान कांग्रेस लालू यादव की वजह से भले ही कह रही हो कि पूर्णिया से उसकी उम्मीदवार बीमा भारती हैं, लेकिन कांग्रेस अच्छे से जानती थी कि बीमा भारती आरजेडी की राजनीति की सोची समझी चाल हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए पप्पू यादव ही सहायक हो सकते हैं। अब विधानसभा का चुनाव जब सिर पे मंडराने लगा है, तो कांग्रेस पप्पू यादव के जरिए सीमांचल की तमाम विधानसभा सीटों पर नजर गड़ाए बैठी है। अब सवाल है कि आरजेडी का क्या होगा। लालू प्रसाद के माई से तेजस्वी यादव के बाप तक आते आते जातिगत वोटों का समीकरण चाहे जितना साधा जा रहा हो, अगर पप्पू यादव की सक्रियता कांग्रेस के लिए है या खुद उनके लिए ही है, तो ये आरजेडी के लालटेन को बुझाने का सबब बन सकता है। दरअसल पप्पू यादव की भूमिका और प्रभाव ही आरजेडी के गले का फांस बन जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया की सीट पाने के लिए ही पप्पू यादव अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, लेकिन लालू यादव ने वो सीट बीमा भारती को दे दी। कांग्रेस ने चुप्पी साध ली, वो पूर्णिया सीट लालू से मांग नहीं सकी। अलबत्ता पप्पू यादव ने ही लालू से अनुरोध किया कि वो पूर्णिया सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दे। अब जिस पप्पू यादव को ही किनारे लगाने के लिए लालू ने वहां पर अपना उम्मीदवार उतारा था, उसी पप्पू के कहने पर वो बीमा भारती को कैसे हटा देते। पप्पू यादव रो पड़े थे, वो सीट के लिए गिड़गिड़ाने जैसी स्थिति में चले गए थे। उसी बीच उन्होंने लालू यादव के परिवारवाद पर भी सवाल खड़े कर दिए और ये कहा कि लालू जी, अपने 4 बच्चों को ही अपनी फैमिली मत समझिए, पूर्णिया सीट कांग्रेस को दे दीजिए। लेकिन लालू नहीं माने। नतीजा ये हुआ कि पूर्णिया सीट से पप्पू यादव अकेले चुनाव लड़ गए और निर्दलीय होकर भी जीत गए। पप्पू यादव को 5,67,556 वोट मिले, वहीं लालू के उम्मीदवार बीमा भारती को सिर्फ 27,120 वोट मिले। पूर्णिया चुनाव नतीजे की चर्चा करने के पीछे खास कारण है। उस नतीजे ने साबित कर दिया कि लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी का यादवों पर एकाधिकार नहीं है। कोई भी मजबूत यादव नेता हो तो वो लालू परिवार के वर्चस्व को तोड़ सकता है। दूसरी बात, मुस्लिम वोट पर भी लालू का एकाधिकार नहीं है। बीजेपी के खिलाफ जो भी ताकतवर दिखेगा, मुस्लिम वोट खुद ब खुद उधर ही चला जाएगा। राजनीति की इस बदलती हवा को लालू यादव से बेहतर कौन समझ सकता है। इसलिए पप्पू यादव की यात्रा और इस यात्रा पर कांग्रेस के हावी संरक्षण से लालू परिवार की नींद तो उड़ी ही होगी। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।